मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कई, और मैं हूं आपका दोस्त और मेजबान आरजे नीलकांत। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने टीबी यानी तपेदिक की जांच और टेस्टिंग के बारे में विस्तार से बात की थी। टीकन भाभी ने हमें टीबी की पहचान और जांच के बारे में बताया था, और आज उसी श्रृंखला की इस अगली कड़ी में हम बात करेंगे सामान्य टीबी के इलाज की, दवा प्रतिरोधी यानी MDR टीबी के इलाज की, बच्चों में टीबी के इलाज की, और उन सरकारी योजनाओं की जो मरीजों की मदद के लिए बनाई गई हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाने वाले सेहतिया सिंह भैया। स्वागत है सेहतिया भैया हमारे कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी में। धन्यवाद आरजे नीलकांत, आपने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया। आपको और रेडियो सुन रहे सभी साथियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। पिछले कार्यक्रम के बाद जिस तरह लोगों ने सवाल पूछे, उससे पता चलता है कि अब लोग टीबी को लेकर खुलकर बात करना चाहते हैं। यही बदलाव सबसे जरूरी है, क्योंकि साथियों, टीबी की लड़ाई सिर्फ अस्पतालों में नहीं जीती जाती। ये लड़ाई घरों में, परिवारों में, गाँव में और समाज के भीतर जीती जाती है। जितनी जल्दी लोग बीमारी को समझेंगे, उतनी जल्दी लोग जांच कराएंगे, और जितनी जल्दी जांच होगी, उतनी ही जल्दी इलाज भी शुरू होगा। बिल्कुल सही कहा आपने सेहतिया भैया। लेकिन भैया, आज की शुरुआत में एक ऐसे सवाल से करना चाहता हूं जो शायद हजारों लोगों के मन में होता है। अगर किसी व्यक्ति की जांच में टीबी निकल आती है तो सबसे पहले उसके मन में क्या चलता है? कई लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं अब तो जिंदगी खत्म हो गई, कुछ लोगों को लगता है कि टीबी का मतलब मौत है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। और मैं कहना चाहूंगा कि आज के पूरे कार्यक्रम का सबसे पहला संदेश यही हो, टीबी का इलाज संभव है। टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। आज भारत में लाखों लोग टीबी से पूरी तरह ठीक होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। समस्या बीमारी नहीं है, समस्या है बीमारी को छिपाना, समस्या है जांच में देरी करना, समस्या है दवा बीच में ही छोड़ देना। और मरीज समय पर इलाज शुरू करे और डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरा कोर्स कर ले तो अधिकांश मामलों में टीबी ठीक हो जाती है। बहुत सही बात बताई आपने सेहतिया भैया। लेकिन भैया, कई बार लोग इलाज तो शुरू कर देते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं। और मुझे याद आ रही है एक घटना जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी सीख बन सकती है। हाँ, हमने भी काफी बार ऐसा सुना है, और ऐसा ही किस्सा मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। कुछ साल पहले पास के एक कस्बे में राम बाबू नाम के व्यक्ति रहते थे। उम्र लगभग 50 साल। रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करते थे। मेहनती आदमी थे, लेकिन उन्हें शराब की लत थी। सुबह काम, शाम शराब। धीरे धीरे उन्हें खांसी रहने लगी। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर वजन कम होने लगा, शाम को बुखार आने लगा, रात में पसीना आता। लोग कहते, अरे भैया जांच करा लो, लेकिन वे हंसकर टाल देते। कहते, अरे कुछ नहीं है, 2 दिन आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। करीब 2 महीने बाद हालत बिगड़ गई। अब अस्पताल पहुंचे तो जांच में टीबी निकली। डॉक्टर ने दवाई शुरू कराई। कुछ ही हफ्तों में उन्हें राहत महसूस होने लगी। खांसी कम हुई, बुखार कम हुआ, ताकत लौटने लगी। लेकिन यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सोचा, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, और दवा लेना बंद कर दिया। फिर कभी लेते कभी नहीं लेते। शराब भी नहीं छोड़ी, फॉलो अप जांच के लिए भी नहीं गए। यानी बीमारी अंदर ही अंदर बनी रही। बिल्कुल। और कुछ महीनों बाद बीमारी पहले से ज्यादा गंभीर रूप में लौट आई। दोबारा जांच हुई। इस बार पता चला कि उन्हें दवा प्रतिरोधी टीबी यानी MDR टीबी हो गई है।
अब इलाज ज्यादा कठिन था। दवाइयां बदलनी पड़ी, अस्पताल के चक्कर बढ़ गए, कमाई रुक गई, परिवार परेशान हो गया और दुर्भाग्य से क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर दी थी और इलाज को गंभीरता से नहीं लिया था, उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। ओह, बहुत दुखद कहानी है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। टीबी से मौत केवल बीमारी की वजह से नहीं होती, कई बार इलाज अधूरा छोड़ने की वजह से भी होती है। बिल्कुल आरजे नीलकांत, और इसीलिए आज मैं हर श्रोताओं से कहना चाहता हूँ, दवा शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन दवा पूरी करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीबी का इलाज कोई दर्द की गोली नहीं है जो 2-3 दिन खाई और फिर छोड़ दी। ये एक पूरा उपचार है। जितनी अवधि डॉक्टर ने बताई है उतनी अवधि तक दवा लेनी ही होगी, तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी। तो सेहतिया भैया, अब जरा विस्तार से समझाइए, जब किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि हो जाती है तो इलाज कैसे शुरू होता है? क्या हर मरीज को एक जैसी दवा मिलती है? क्या इलाज महंगा होता है? और सरकार इसमें क्या मदद करती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। सबसे पहले श्रोताओं को यह जान लेना चाहिए कि भारत सरकार के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के तहत टीबी की जांच और इलाज पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से मरीजों को न सिर्फ दवाई दी जाती है, बल्कि इलाज के दौरान लगातार निगरानी और सहायता भी दी जाती है। इलाज का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को सामान्य टीबी है या दवा प्रतिरोधी टीबी, और आगे की चर्चा में हम इन्हीं दोनों प्रकारों को विस्तार से समझेंगे। खांसी रहे 2 हफ्ते से पार, जांच कराना है समझदार, टीबी हारेगी हम जीतेंगे, इलाज पूरा करके ही रुकेंगे। स्वागत है साथियों। ब्रेक से पहले हमने जाना कि टीबी का इलाज संभव है, लेकिन इलाज को बीच में छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। हमने राम बाबू की कहानी भी सुनी, जिन्होंने लापरवाही की और बीमारी को गंभीर बना लिया। अब सवाल यह है कि जब किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि हो जाती है तो उसका इलाज आखिर होता कैसे है? सेहतिया भैया, सबसे पहले हमें सामान्य टीबी के बारे में बताइए कि यह क्या है। बिल्कुल सही कहा आरजे नीलकांत आपने। सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। अच्छा? हाँ, अगर किसी व्यक्ति को सामान्य टीबी या ड्रग ससेप्टिबल टीबी यानी दवा के प्रति संवेदनशील टीबी है तो उसका इलाज पूरी तरह संभव है और सरकार ये इलाज मुफ्त में उपलब्ध कराती है। जांच में टीबी की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर मरीज के वजन और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार दवाइयां शुरू करते हैं। ये दवाइयां एक नहीं बल्कि कई दवाइयों का मिश्रण होता है, जिन्हें फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन या निश्चित खुराक संयोजक कहा जाता है। अच्छा, मतलब एक गोली में कई दवाओं का असर? बिल्कुल, इससे मरीज के लिए दवा लेना आसान हो जाता है और इलाज अधिक प्रभावी बनता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। कई मरीज दवा शुरू करने से कुछ ही हफ्ते बाद बेहतर महसूस करने लगते हैं। खांसी कम हो जाती है, बुखार उतर जाता है, वजन बढ़ने लगता है और ताकत वापस लौटने लगती है। यही सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है। कई लोग सोचते हैं कि अब बीमारी खत्म हो गई है, इसलिए दवा बंद कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि लक्षण कम होने का मतलब ये नहीं कि शरीर से सारे कीटाणु खत्म हो गए हैं। अगर दवा बीच में छोड़ दी गई तो कुछ कीटाणु बच सकते हैं। यही बचे हुए कीटाणु बाद में फिर सक्रिय होकर बीमारी को वापस ला सकते हैं। अरे, यानी मरीज को अच्छा महसूस हो रहा हो तब भी दवा जारी रखनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। टीबी का इलाज डॉक्टर द्वारा बताई गई पूरी अवधि तक लेना जरूरी है। कोई भी दवा अपनी मर्जी से बंद नहीं करनी चाहिए। और साथियों, सिर्फ दवा लेना ही काफी नहीं है। मरीज को समय समय पर फॉलो अप जांच के लिए भी जाना चाहिए। कई बार डॉक्टर बलगम की जांच या दूसरी जांच करवाते हैं,
ताकि ये पता चल सके कि इलाज सही दिशा में जा रही है या नहीं। मतलब इलाज सिर्फ गोली खाने का नाम नहीं, बल्कि नियमित निगरानी भी उसका हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा आपने। सियातिया भैया, पिछले कार्यक्रम में हमने बच्चों में टीबी की बात की थी। क्या बच्चों का इलाज अलग होता है? हाँ, बच्चों को विशेष ध्यान की जरूरत होती है। बच्चों में टीबी के लक्षण कई बार बड़े लोगों जैसे स्पष्ट नहीं होते। कभी सिर्फ वजन नहीं बढ़ता, कभी भूख कम लगती है, कभी लंबे समय तक बुखार रहता है। इसीलिए यदि किसी बच्चे को लंबे समय से खांसी, बुखार, वजन घटना या घर में किसी टीबी मरीज के संपर्क का इतिहास हो तो उसकी जांच जरूर करानी चाहिए। बच्चों का इलाज भी मुफ्त उपलब्ध है, लेकिन दवाओं की मात्रा उनके वजन के अनुसार तय की जाती है। और मैं माता पिता से कहना चाहूँगा कि बच्चा थोड़ा ठीक दिखने लगे तो भी दवा बंद ना करे। पूरा कोर्स करना उतना ही जरूरी है जितना बड़ों में। ये तो बहुत सही बात कही आपने। साथियों, एक बात जो बार बार सामने आ रही है वह है इलाज को पूरा करना। लेकिन कई बार मरीज आर्थिक तंगी, कमजोरी या पोषण की कमी के कारण इलाज जारी नहीं रख पाते। क्या सरकार इस दिशा में भी मदद करती है? हाँ, सरकार ये समझती है कि टीबी केवल दवा की बीमारी नहीं है। ये पोषण, आर्थिक स्थिति और सामाजिक सहयोग से भी जुड़ी हुई है। इसीलिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है। इसके तहत टीबी मरीजों को पोषण संबंधी सहायता के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है ताकि वे इलाज के दौरान बेहतर भोजन ले सके, क्योंकि टीबी और कुपोषण का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा तो बीमारी से लड़ना और स्वस्थ होना दोनों ही मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा, और निक्षय मित्र क्या होता है? इसका नाम भी काफी सुना सुना लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। निक्षय मित्र वास्तव में एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें समाज के लोग, संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन, स्कूल, कॉलेज, उद्योग या कोई भी इच्छुक व्यक्ति टीबी मरीजों की सहायता कर सकता है। कोई पोषण किट दे सकता है तो कोई राशन उपलब्ध करा सकता है तो कोई भावनात्मक सहयोग दे सकता है। इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि टीबी मरीज अकेला नहीं है, पूरा समाज उसके साथ खड़ा है। और निक्षय साथी? निक्षय साथी आमतौर पर परिवार का कोई जिम्मेदार सदस्य या देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है। वे मरीज को समय समय पर दवा लेने की याद दिलाता है, डॉक्टर के पास जाने में मदद करता है, किसी परेशानी या दुष्प्रभाव पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क कराता है और इलाज पूरा करवाने में सहयोग करता है। कई बार एक जिम्मेदार निक्षय साथी मरीज को दवा छोड़ने से बचा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने सेहतिया भैया। अब मैं आज के सबसे गंभीर विषय पर आना चाहता हूँ, MDR टीबी। लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं। आखिर यह इतना विकराल क्या है? अरे नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं हूं ना। MDR टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। सरल भाषा में कहे तो ऐसी टीबी जिसमें सामान्य दवाएं प्रभावी नहीं रह जाती। ये अक्सर तब होता है जब मरीज दवाएं बीच में छोड़ देता है, नियमित रूप से दवा नहीं लेता या इलाज सही तरीके से पूरा नहीं करता। राम बाबू की कहानी इसी का एक अच्छा उदाहरण है। जब टीबी के कीटाणु बार बार अधूरा इलाज झेलते हैं तो वे कुछ दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, फिर सामान्य इलाज काम नहीं करता। ओह, सुनकर डर लगता है। क्या MDR टीबी का इलाज संभव है? अरे हाँ, बिल्कुल संभव है और यही संदेश लोगों तक भी पहुंचाना है। पहले MDR टीबी का इलाज लंबा और कठिन माना जाता था, लेकिन अब भारत ने काफी प्रगति की है। आज कई पात्र मरीजों के लिए BPALM नामक आधुनिक उपचार पद्धति उपलब्ध है। इसमें बेडाक्विलिन, प्रिटोमेनिड, लाइंजोलिड और मोक्सीफ्लोक्सासिन जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। यह पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और कई मामलों में अपेक्षाकृत छोटा उपचार विकल्प साबित हो रहा है।
लेकिन ये निर्णय डॉक्टर जांच रिपोर्ट और दवा प्रतिरोध की स्थिति देखकर लेते हैं। अच्छा, मतलब मरीज खुद फैसला नहीं करेगा कि कौन सी दवा लेनी है? बिल्कुल भी नहीं। MDR टीबी का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए। इसके लिए विशेष जांचें की जाती है, जैसे मॉलिक्यूलर टेस्ट और दवा प्रतिरोध जांच। इन रिपोर्टों के आधार पर सही दवाओं का चयन किया जाता है। अच्छा सेहतिया भैया, क्या कुछ दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी टीबी के इलाज को प्रभावित करती हैं? बहुत ज्यादा। उदाहरण के लिए मधुमेह यानी डायबिटीज। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज और टीबी दोनों है तो दोनों का इलाज साथ साथ करना जरूरी है। अनियंत्रित शुगर टीबी को और भी गंभीर बना सकती है। इसी तरह HIV से प्रभावित लोगों में टीबी का खतरा अधिक होता है, इसीलिए दोनों सेवाओं को जोड़कर देखा जाता है। तंबाकू और धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर करते हैं और स्वस्थ होने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। और शराब। ओह, शराब की बात तो राम बाबू की कहानी में भी सामने आई थी। आपने सही पकड़ा। अत्यधिक शराब न केवल शरीर को कमजोर करती है, बल्कि दवा नियमित लेने की आदत को भी प्रभावित करती है। कई मरीज नशे की वजह से दवा भूल जाते हैं या इलाज छोड़ देते हैं। इसीलिए टीबी के इलाज के दौरान शराब और तंबाकू से दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने सेहतिया भैया। और अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी हो जाए तो बाकी परिवार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात, परिवार के सभी सदस्यों की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों की, क्योंकि कई बार बीमारी के शुरुआती चरण में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। सरकार निकट संपर्क में रहने वाले लोगों के लिए टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट यानी रोकथाम संबंधित उपचार भी उपलब्ध करवाती है, ताकि बीमारी सक्रिय होने से पहले ही रोका जा सके। और घर में संक्रमण रोकने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए सेहतिया भैया? बहुत आसान बातें हैं। कमरे में हवा आने जाने दें, खिड़कियां और दरवाजे खुले रखें, खांसते या छींकते समय रुमाल या कोहनी का उपयोग करें, खुले में थूकने से बचें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इन छोटे छोटे कदमों से परिवार के बाकी सदस्यों की सुरक्षा में काफी मदद मिलती है। अच्छा, आज की पूरी चर्चा को अगर कुछ महत्वपूर्ण संदेशों में समेटना हो तो आप क्या कहेंगे? मैं अपने सभी श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगा। चिंता मत कीजिए, मैं वो 8 बातें अभी आपको फिर से बताऊंगा। पहली, टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। दूसरी बात, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जांच और इलाज मुफ्त है। तीसरी बात, दवा कभी बीच में ना छोड़ें। और चौथी बात, फॉलो अप जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। पांचवी, पोषण, आराम और परिवार का सहयोग इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। छठी बात यह है कि MDR टीबी भी उपचार योग्य है, इसलिए निराश ना हो। सातवीं बात यह है कि परिवार के सदस्यों की स्क्रीनिंग कराएं। और आठवीं और आखिरी बात, टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग करें। आपने ये 8 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई सेहतिया भैया। साथियों, याद रखिए, टीबी कोई अभिशाप नहीं, एक बीमारी है और बीमारी का इलाज होता है। समय पर जांच, नियमित दवा, अच्छा पोषण और परिवार का सहयोग, यही स्वस्थ होने का रास्ता है। आइए, कार्यक्रम समाप्त होने से पहले लेते हैं सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। दवा न छोड़ो बीच सफर में, जीत छुपी है पूरी असर में।
पोषण, सहयोग, उपचार सही, टीबी हारेगी, जीतेंगे हम सभी। क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।